हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सेट थ्योरी। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एग्जाम्पल क्या है? सेट ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास, सेट ऑफ ऑल वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने वोवल है इसका हमें पता है कि भाई ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये क्या है? अपना एक सेट है। सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 12th डेट इज 1 2 3 4 5 6, ये जितने भी हैं इन सभी को क्या बोलते हैं? हम सेट्स बोलते हैं। द ऑब्जेक्ट्स विच बिलोंग टू अ सेट आर कॉल्ड इट्स मेंबर एंड एलिमेंट्स। जैसे कि 1 2 3 ये हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं। सेट आर यूजली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ए बी सी एंड इट्स एलिमेंट्स जो होते हैं वो स्मॉल लेटर्स में करते हैं, जैसे स्मॉल लेटर ए बी सी। जैसे कि ये हमारा सेट हो गया और इसके जो एलिमेंट्स हैं ए बी सी, इसको हम स्मॉल लेटर्स में ऐसे लिख देते हैं। ये हमारा सेट है, सेट का नाम है, तो इसको हम कैपिटल लेटर में करेंगे और दो करली ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखते हैं सेट्स के एलिमेंट्स को। अब हम करते हैं रिप्रेजेंट। कैसे करते हैं सेट्स को? रिप्रेजेंट दो वे में करते हैं। एक होता है टेबुलर और रोस्टर फॉर्म, इसको एक बार टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं और रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं। सेकंड क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड भी बोलते हैं इसे। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है? वी लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट सेपरेटिंग देम बाय मीन्स बाय ऑफ कॉमास एंड इनक्लोजिंग देम इन करली ब्रैकेट्स। जैसे कि मैंने ये बताया था, ये वाला जो है ये हमारा है रोस्टर फॉर्म में और इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। रोस्टर फॉर्म में तो क्या करते हैं? इफ ए इज अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 10 देन द सेट ए कैन बी रिटन। कैसे कर सकते हैं हम? टेबुलर फॉर्म में। जैसे ए इज इक्वल टू 2 3 5 7 प्राइम नंबर हैं और 1 से 10 के बीच में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? 2 3 5 7 होते हैं। तो ये हम टेबुलर फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसे हम रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं। अब देखिए हम सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है। ये देखिए सेट बिल्डर फॉर्म है। इन दिस फॉर्म इंस्टेड ऑफ लिस्टिंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ सेट वी राइट द सेट बाय सम स्पेशल प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई बाय इट्स एलिमेंट्स एंड राइट इज ए करली ब्रैकेट स्टार्ट एक्स, इसे हम सच डेट बोलते हैं, और पी ऑफ एक्स। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू करली ब्रैकेट शुरू एक्स सच डेट एक्स हैज द प्रॉपर्टी पी ऑफ एक्स। और इसको रीड कैसे करेंगे? ए इज अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्स सच डेट एक्स हैज द प्रॉपर्टी ऑफ एक्स। एक एग्जांपल देखते हैं इसका। इफ ए इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये है, देन द सेट कैन बी रिटन एज सेट बिल्डर फॉर्म ए एक्स सच डेट 2 greater than equal to x greater than equal to 10 and x belongs to n नेचुरल नंबर। ठीक है, तो हम दो वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो होता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म और एक हमारा है रोस्टर फॉर्म। सेट्स को हम रिप्रेजेंट करने की 2 फॉर्म्स है। इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है हमारा कई बार, और उसके बाद हम करते हैं शुरू टाइप्स ऑफ सेट। कितने टाइप्स के हैं? फाइनाइट सेट होते हैं इफ एलिमेंट ऑफ सेट आर फाइनाइट इन नंबर। एग्जाम्पल 1 5 25, जितने हमारे फाइनाइट है ए बी सी, या फिर हम लिख देंगे 1 2 3, तो ये हमारे फाइनाइट सेट है, हम इनको काउंट कर सकते हैं। इनफाइनाइट सेट कैसे होते हैं? इफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर इनफाइनाइट इन नंबर। एग्जाम्पल सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3, आगे चलते रहेंगे, हमें नहीं पता कितनी दूर तक जाएंगे, तो ये हो गया हमारा इनफाइनाइट सेट। इसके बाद आता है सिंगलटन सेट। ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली 1 एलिमेंट, जैसे कि ये ए करली ब्रैकेट, इसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है, तो ये क्या हो गया? सिंगलटन सेट हो गया। जैसे ए इज इक्वल टू एक्स सच डेट 11 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स और लेस देन इक्वल टू 13 एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इन दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ 12 आता है, तो 12 इज अ सिंगलटन सेट। अब हम और भी टाइप्स पढ़ेंगे इसके। ये है एम्प्टी सेट, थर्ड टाइप है इसका एम्प्टी सेट और नल सेट या वॉइड सेट। इसको हम कुछ भी बोल सकते हैं, कोई बोलते हैं नल सेट,
वॉइड सेट भी कहीं कहीं आपको वॉइड सेट मिलेगा, कहीं एम्पटी, तो आप समझ जाना कि भाई वो नल मतलब खाली। ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ नंबर नो एलिमेंट्स, जैसे कि करली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं लिखना होता, हमें सिर्फ खाली छोड़ना होता है, ये होता है हमारा नल सेट। और इसको दूसरे वे में बोलते हैं हम फाई, जैसे ऐसे करके 0 और इसको बोलते हैं हम फाई। ठीक है। अब नोट्स, एक नोट है जैसे कि द सेट, करली ब्रैकेट के अंदर अगर 0 लिख देते हैं तो ये नल सेट या एम्प्टी सेट नहीं बोला जाएगा इसे, क्योंकि ये एक 0 नाम के एलिमेंट को अपने अंदर रखे हुए हैं, तो इसलिए ये नल सेट नहीं बोला जाएगा। इसके बाद द सेट, ये अगर फाई को भी हम करली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं तो भी वो नल सेट नहीं होगा। अब हमारे टाइप्स तो हो चुके हैं सेट के, अगला टॉपिक है सबसेट। दिस सेट बी, सबसेट किसको बोलेंगे हम? जब द सेट बी इज सेड टू बी द सबसेट of set A if every element of B is also an element of A. We write is B is a, ये सबसेट का सिंबल है A. It reads B is contained in A, और इसको क्या बोलते हैं हम? B is a subset of A. कुछ भी बोल दो, या सबसेट बोल दो, या ऐसे बोल दे B is contained in A. एग्जाम्पल देखिए, जैसे A के पास 1 2 3 4 5 है, B के पास 1 3 5, तो B क्या है? सबसेट, क्योंकि B के सारे एलिमेंट A के अंदर हैं, तो इसलिए हम बोलेंगे B इज अ सबसेट ऑफ A। तो इसमें नोट है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। A इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब A सबसेट अपना खुद का तो होता ही होता है, जैसे B है, B भी खुद का सबसेट होता है। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी खाली, मतलब एम्प्टी सेट तो खुद का सबसेट तो होगा ही, तो हर सेट का एम्प्टी भी सबसेट होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा पावर सेट। पावर सेट मीन्स सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सेट ऑफ सबसेट्स। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ ए सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। इसको हम, जैसे कि इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, जितने एलिमेंट्स हैं, जैसे A के अंदर 1 2 दो एलिमेंट हैं, तो इसमें कितने पावर सेट बनेंगे? इसके 2 की पावर 2, जितने एलिमेंट है 2 हैं तो 2, तो 4। अगर इसको हम पावर सेट करेंगे, जैसे ये देखो, पावर सेट ऑफ ए हमारा क्या है? 1 और 2, 2 एलिमेंट्स है इसके अंदर, इसका पावर सेट क्या होगा? करली ब्रैकेट शुरू, सबसे पहले फाई हर सेट का सबसेट होता है, पावर सेट भी होता है, और 1 2 अलग अलग लिखो पहले, उसके बाद इनको साथ में 1 2, तो ये देखो, ये 1 2 3 4 4 इसके एलिमेंट्स हो गए, तो इसकी पावर 2 की पावर 2 4, यही आया था, और ये होते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। इसको डिनोट कैसे करते हैं? P ऑफ A, जैसे 1 2 3 का है A में, तो इसके पावर सेट क्या होंगे? 5 1 2 3, करली ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 अकेले, फिर 1 2 1 3 2 3, और फिर पूरा 1 2 3, और उसके बाद करली ब्रैकेट बंद। अब आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। लेट A एंड B आर 2 सेट, देन A क्रॉस बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे लिखते हैं हम? A क्रॉस B, एक्स वाई सच दैट x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। एग्जाम्पल देखिए, लेट A के एलिमेंट्स है 2, 1 और 2, B में 3 और 4, तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? एक बार तो 1 का 3 से मल्टीप्लाई करो, 1 3, फिर 1 का 4 से, फिर 2 का 3 से, और 2 का 4 से, ऐसे। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लो आप, A इज इक्वल टू 1 2 और 3, और B इज इक्वल टू 3 और 4 ले लेते हैं मान लो, तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? A क्रॉस B इज इक्वल टू, एक बार तो 1 3, 1 का 3 के साथ, नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे? 1 का 4 के साथ, नेक्स्ट टाइम 2 का 3 के साथ, और 2 का 4 के साथ, नेक्स्ट टाइम 3 का 3 के साथ, और 3 का 4 के साथ,
तो ये हो गई इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट। और इसके एलिमेंट, जितने इसके एलिमेंट होते हैं उसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, उतने एलिमेंट्स हमारे इनके क्रॉस प्रोडक्ट में आएंगे। जैसे इसमें 3 एलिमेंट्स है, इसमें 2 एलिमेंट्स है, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स आएंगे? 6 एलिमेंट्स आएंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6। इसके बाद आता है हमारा फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ सेट। फंडामेंटल ऑपरेशंस 3 ऑपरेशंस होते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस। यूनियन में क्या साइन होता है? ये यू होता है एक हिसाब में ऐसे। और इंटरसेक्शन का क्या होता है? ऐसे, उल्टा यू। और डिफरेंस का होता है ए माइनस बी। यूनियन को हम और क्या बोलते हैं? जैसे एक्स बिलोंग्स टू ए। यूनियन होता है ए और बी दोनों, बोथ। जैसे ये है तो ये पूरा का पूरा यूनियन ए के अंदर भी होगा और वो बी के अंदर भी, पूरा का पूरा यूनियन। इंटरसेक्शन में क्या आता है? इनका कॉमन पार्ट, ये वाला। और डिफरेंस में क्या आता है? x बिलोंग्स टू ए एंड y नॉट बिलोंग्स टू ए। जैसे ये x है, ये अपना a है, ये b है। a ये है अपना, ये b है, तो a माइनस b क्या आएगा? a तो इतना इतना, सिर्फ इतना इतना, इनका कॉमन पार्ट भी नहीं आएगा। जो b के साथ है ना, ये नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ a, और वो भी जो इसमें कॉमन ना हो। अगर यहाँ पे a माइनस b की जगह अपना b माइनस a होता, तो b माइनस ए का मीन्स है, जैसे कि ये है, ये a है, ये b है, तो b माइनस ए का मीन्स है सिर्फ और सिर्फ b वाला एरिया। ये सारा होता है b माइनस ए। तो ये 3 हमारी फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं सेट के।